हेलो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे। घर पे ही हो? आप मज़े कर रहे हो? सो एक्चुअली इतना लकी बैच टेंथ का आज तक कभी हुआ नहीं है, और आपका बैच बहुत लकी है। तो इसके लिए हम लोग अभी, आपका लक तो आपके साइड से है ही, तो आप थोड़ा अपनी मेहनत भी उस साइड में डाल दो, तो हम टेंथ में आराम से 90 के अबाव क्रॉस कर सकते हैं। 90 नहीं, 90 के अबाव। ठीक है। तो थोड़ा हमें मेहनत करना है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों भी मैं सिखाने वाला हूँ। मेरा नाम है गुरु नाइक, और मैं आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाऊंगा और आपके टेस्ट भी लूँगा। तो हमारा ज्योग्राफी का जो पेपर है, ज्योग्राफी का पेपर बहुत इजी होता है टेंथ का। सो आपको खाली आपका दिमाग चालू रखना है और अपने अपना टेस्ट लिखना है। मोस्टली जो अपना जो क्वेश्चन पेपर होता है वो एक्टिविटी बेस्ड होता है। सो इसके लिए आपको वहाँ पे मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी हो जाता है। सो ज्योग्राफी और हिस्ट्री हम आराम से आउट ऑफ ला सकते हैं। सो जितना भी मेहनत करना है उतना हम अभी चैप्टर के टाइम पे जो सिखाया जाएगा वो ध्यान से सुनिएगा, और बाद में उसे अप्लाई करना है। सो बीइंग सेड दैट हम अपना फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है फील्ड विजिट। फील्ड विजिट, ये आपका चैप्टर आपको नाइन्थ में भी था, और ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि हम इसे स्किप कर देंगे, जस्ट इग्नोर कि ऐसा हमने देखा ही नहीं इसको। ये बहुत सिंपल चैप्टर है। इसका एक की दो आंसर हम लोग को बाय हार्ट करना है, और वो एग्ज़ाम में आएगा। सो वही लिखना है। सो हम इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम सेकेंड चैप्टर पे मूव ऑन होते हैं। और आपका सेकेंड चैप्टर जहाँ से आपकी बुक एक्चुअली स्टार्ट होती है वो है तुम्हारा लोकेशन एंड एक्सटेंड। सो विल स्टार्ट विद लोकेशन एंड एक्सटेंड। सो हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर हमें दो कंट्रीज़ के बारे में दिया गया है। अगर आप ज्योग्राफी का बुक देखोगे तो उसके अंदर दो कंट्रीज़ के बारे में दिया गया है। एक है इंडिया, जिसके बारे में आपको पता है, और दूसरा है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील, उसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना। तो ये दो कंट्रीज़ के बारे में दिया है, और पूरा कंपैरेटिव स्टडीज़ है। कंपैरेटिव स्टडीज़ मतलब जो इंडिया में क्या है, इंडिया का फिजियोग्राफी कैसा है, इंडिया में बारिश कैसी पड़ती है, क्रॉप क्या है, लोग कैसे रहते हैं, इकोनॉमी कैसी है। और सेम विद ब्राज़ील, ब्राज़ील के लोग क्या है, ब्राज़ील का क्लाइमेट क्या है, ब्राज़ील के इकोनॉमी कैसा है। तो ये सब कंपैरेटिव स्टडी है। तो दो कंट्रीज़ का कंपैरेटिव स्टडी हमें ये टेक्स्ट बुक में दिया गया है। और पूरे वर्ल्ड में इतने सारे कंट्रीज़ हैं, तो इन्होंने खाली ब्राज़ील का ही क्यों लिया? तो ब्राज़ील का देने के पीछे ये रीज़न था कि इंडिया और ब्राज़ील इसके अंदर बहुत सारे सिमिलरिटीज़ है। ठीक है। जैसे इंडिया में हमें क्लाइमेट मिलता है, अलग अलग टाइप का क्लाइमेट मिलता है। हिमालयाज़ है, हमारे पास बर्फ़ है, रेगिस्तान है, प्लेटो है। तो हमारे पास बहुत रेन, कहीं कहीं पे बहुत रेन गिरता है, कहीं पे बहुत कम रेन गिरता है। तो डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट है। तो सेम थिंग विद ब्राज़ील। ब्राज़ील ऑल्सो हैज़ द डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट विद देम। सो वहाँ पे भी कई बहुत सारे एरियाज़ में बारिश, बहुत हैवी हैवी रेन होता है, बहुत सारे एरियाज़ में बारिश होती ही नहीं है। ठीक है। वहाँ पे भी जैसे हमारे रिवर्स है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो वैसे भी वहाँ रिवर है, अमेज़न रिवर है, वहाँ पे भी फॉरेस्ट है। तो ये सब चीज़, ये सब डाइवर्सिटी है। वहाँ पे भी बहुत अलग-अलग टाइप के एनिमल्स मिलते हैं। तो ये सब डाइवर्सिटी के लिए हम ब्राज़ील और इंडिया, ये 2 कंट्री हमें कंपैरेटिव स्टडी में दिया गया है। ठीक है। सो हमारे जितने भी ज्योग्राफी के लेक्चर्स होंगे, ज्योग्राफी और हिस्ट्रीज़ के, तो उसके अंदर हम, मैं तो ट्राई करूँगा जितना से ज़्यादा वीडियो कंटेंट होगा आपके लिए, उतना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कंटेंट निकालने के लिए। पर ये चैप्टर है, इसके अंदर हमें इतना तो कंटेंट नहीं है। जस्ट खाली हमें लोकेशन और एक्सटेंट पढ़ना है। क्या है ब्राज़ील, कहाँ है ब्राज़ील, कहाँ है इंडिया, कंपैरेटिव क्या है दोनों का, वही उतना ही पढ़ना है, लोकेशन और एक्सटेंट। तो इसके लिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये है वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप में इसके अंदर जो रेड में दिखा है वो इंडिया है। ऑफ कोर्स आपको इतना तो पता होगा, क्योंकि आप बचपन से इंडिया के बारे में पढ़ रहे हो, इंडिया का हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इंडिया का सब कुछ पढ़ रहे हो। तो इंडिया में रह रहे हो। अगर आपको पता नहीं आप इंडिया में रह रहे हो, तो जस्ट बता दिया आपको अभी। सो इंडिया इंडिया के बारे में आपको सब कुछ पता है मोस्टली। पर ब्राज़ील, ब्राज़ील ये कहाँ पे, ये देखो येलो में जो बताया गया है वो ब्राज़ील है। थोड़ा ब्राज़ील को जूम करते हैं, तो ब्राज़ील हमारा ग्रीन हो गया। ब्राज़ील को जूम किया तो ये देखो, ये है ब्राज़ील। ठीक है। तो उसका जो कैपिटल है ब्राज़ीलिया, यहाँ पे दिया गया है। और एक नेक्स्ट मैप में ये ब्राज़ील का पॉलिटिकल मैप आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है, और ये बेस्ट मैप है यूज़ करने के लिए, ब्राज़ील को समझने के लिए। इसके अंदर ब्राज़ील के सारे स्टेट्स, सारे नेबरिंग कंट्रीज़, ये सब दिए गए हैं।
ठीक है। तो एक सिमिलरिटीज आपने देखा रहेगा इंडिया और ब्राज़ील में कि ब्राज़ील को भी एक साइड में पूरा कोस्ट लाइन है, और इंडिया को भी एक साइड से अगर आप देखोगे तो कोस्ट लाइन है। ठीक है, मुंबई में रह रहे हो, मुंबई कोस्ट लाइन एरिया में ही आता है। ठीक है, तो ये ब्राज़ील है, और ब्राज़ील का कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। ठीक है, ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया। इतना सिंपल है याद रखने के लिए, ये तो हम भूल नहीं सकते। और इंडिया का कैपिटल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इंडिया का मैप देखेंगे। ये देखो इंडिया का मैप है। थोड़ा इंडिया को जूम करेंगे, ये हमारा इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़। इंडिया को भी एक मस्त की कोस्ट लाइन है जैसे ब्राज़ील को था। ठीक है, तो थोड़ा जूम करेंगे और इंडिया को देखेंगे, ये है हमारा इंडिया। ठीक है, यही है हमारा इंडिया कि थोड़ा अलग है। और यहाँ पे ऐसा सिनेरियो है कि ये वो वाला इंडिया है जो हम जानते हैं मोस्टली। ठीक है, हमारे कश्मीर के बारे में हमें पता है, राजस्थान के बारे में पता है, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, हमें केरला केरला कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब पार्ट्स के बारे में बहुत कुछ पता है। पर हमें जो इंडिया का पार्ट दिखाया नहीं गया है, मतलब ये वाला पार्ट, तो ये वाले पार्ट के बारे में हमें नहीं पता ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, पर एक्चुअल में जो ये पार्ट है जो हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, वो सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है इंडिया का, और इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स है। ठीक है, महाराष्ट्र एक स्टेट है। स्टेट का मतलब क्या है? महाराष्ट्र एक स्टेट है, गुजरात एक स्टेट है, राजस्थान एक स्टेट है। ठीक है, मुंबई क्या है? मुंबई तो एक सिटी है, स्टेट के अंदर सिटी है। वैसे 7 स्टेट्स है जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आते हैं, जैसे मणिपुर, नागालैंड, आसाम। ठीक है, सो ये सब 7 स्टेट्स है। और अभी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट, विच इज़ द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? सो दिस इज़ द साउथ। साउथ मतलब नीचे ना, साउथ मतलब ऊपर कि साउथ मतलब नीचे? साउथ मतलब नीचे। सो नॉर्थ मतलब ऊपर, तो ये है नीचे का पार्ट इंडिया का, और इसे ये है हमारा नॉर्दर्न टिप, सॉरी सदर्न टिप। ठीक है, तो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट हुआ क्या? नहीं, तो एक्चुअली ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। याद रखना कभी भी, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़ इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये हमारा जो आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सो वहाँ पे है। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है? लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है। ठीक है, तो जिसको पता नहीं होगा इंडिया का मैप, वो ये है इंडिया का मैप, और ये मैप आपको दिमाग में फिट करना है, बहुत अच्छे से फिट करना है। आपको अगर बेसिक चीज़ें भी नहीं आती कि बाबा अरेबियन सी कहाँ है, बे ऑफ बंगाल कहाँ है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहाँ है, लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। इंडिया का कैपिटल क्या है? ज़रा सोचो। तो इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, आपको मालूम रहना चाहिए। सो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तो ये एक एमसीक्यू आता है 1 मार्क के लिए। ठीक है, सो मूविंग ऑन, ये है हमारा वर्ल्ड मैप। सो अभी हम कहाँ पे है एग्जैक्ट? ठीक है, हम एग्जैक्ट है अभी एशिया में। ठीक है, इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। ब्राज़ील कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। ठीक है, ये है हमारे कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। ये मेरा एक ब्यूटीफुल सा ड्राइंग बनाया हुआ है, ये जो ब्लैक लाइन मारा है वो। ये एडिटिंग पे बहुत मेहनत लगती है, और ये अच्छा, अच्छा ये इसमें मेहनत नहीं लिया था। तो ये है हमारा वर्ल्ड मैप, और थोड़ा वर्ल्ड मैप के इसके ऊपर हम ज़रा देखेंगे, थोड़ा जूम करके। ओके, सो ये थोड़ा फोकस करना है इसके अंदर, थोड़ा फोकस करना, क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपको बार 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 रिपीटेडली आएगा, पूरा पोर्शन में, पूरा सिलेबस में। ठीक है, तो ये देखना ध्यान से, ये रेड वाला जो है वो ब्राज़ील है। ठीक है, और ये ब्लू कलर का जो लाइन जा रहा है यहाँ से, वो इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर क्या है? इक्वेटर लॉन्जिट्यूड है कि लैटिट्यूड है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता गूगल करो, इक्वेटर क्या है, इक्वेटर लॉन्जिट्यूड है कि लैटिट्यूड है। सो ये ब्लू कलर का जो लाइन है वो इक्वेटर है, और वो कहाँ से जा रहा है? वो इंडिया को टच कर रहा है क्या? नहीं, दूर दूर तक इंडिया को वो टच नहीं कर रहा, पर वो किसको टच कर रहा है? ब्राज़ील को। ठीक है, तो वो ब्राज़ील को टच करते हुए जा रहा है, मतलब ब्राज़ील से ही पास हो रहा है। ठीक है, और अब हम और एक लाइन देखेंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ये ब्लैक कलर का जो लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और वो भी ब्राज़ील से पास हो रहा है।
ठीक है। सो ब्राज़ील इतना बड़ा है, ब्राज़ील लेंथ मतलब इतना स्ट्रेच किया हुआ है ब्राज़ील एक्चुअल में कि वो ऐसे दिखता है। इक्वेटर भी ब्राज़ील से जाता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी ब्राज़ील से पास होता है। ठीक है। और एक लाइन है हमारे पास, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, CANCER। ठीक है। तो वो कहाँ से पास होता है? वो ब्राज़ील से पास होता है क्या? नहीं, वो पास होता है इंडिया से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडिया से पास हो रहा है। और इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है बोर्ड पे कि विच लाइन्स पासिस थ्रू इंडिया। तो इसका आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया। ठीक है। और आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि विच लाइन पासिस थ्रू ब्राज़ील। तो उसका आंसर है इक्वेटर पासिस थ्रू ब्राज़ील एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। ये दो आंसर आपको आते हैं बोर्ड में, ये पूछा जाता है। ठीक है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से ड्रॉ किए जाते हैं। मैं कहीं भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? नहीं। ठीक है। तो उसके लिए हम प्रॉपर 23 डिग्री 30 मिनट्स पे ही ड्रॉ किया जाता है। तो 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ में जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आप बाय हार्ट करके ले लो, ये चाहिए तो लिख के ले लो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे जाता है? 23 डिग्री 30 मिनट्स पे। ठीक है। वो सिर्फ नॉर्थ और साउथ आप प्रॉपर उसको लिख के ले लो। और इक्वेटर्स कहाँ से जाता है? इक्वेटर का लाइन कहाँ से जाता है? जैसे इसका 23 डिग्री और 30 मिनट्स था, तो वैसे इक्वेटर का क्या है? तो इक्वेटर का 0 है। तो अगर ये आपको इतना भी नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम है। ये लाइन जो बनाए गए हैं ये इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है। किसने बनाए? हमने ही बनाए, किसी ने नहीं बनाया, हमने ही बनाए हैं। ये इमेजिनरी लाइंस है। ये क्यों यूज़ किए जाते हैं? लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स ये क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि कोई भी अर्थ पे अगर हमें एक प्लेस फाइंड करना है तो उसे फाइंड करने के लिए लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड्स बनाए गए हैं। ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि आप मध्य प्रदेश जाके ऊपर देखोगे और आपको एक ब्लैक कलर का लाइन जाते हुए दिखेगा तो ये गलत है। ठीक है। सो अभी एक होमवर्क लिख के ले लो। एक होमवर्क करो कि टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 पे एक एक्सरसाइज दिया गया है आपको छोटा सा कि आपको लोकेशन और एक्सटेंड लिखना है। तो वो खाली आपको भर देना है, वो कंप्लीट करना है। ठीक है। ये चैप्टर में हमें क्या दिया गया है? हमारे जो दो कंट्री दिए गए हैं इंडिया और ब्राज़ील, उसका पास्ट के बारे में भी दिया गया है। ठीक है। तो इंडिया के पास्ट क्या है आपको बाय हार्ट है पूरा शायद से कि इंडिया में 150 ईयर्स तक ब्रिटिश ने रूल किया, फिर हमने फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए। ठीक है। सो ये सब चीज़ क्या है, ये हमें बाय हार्ट है। ठीक है। तो इंडिया के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, पर हमें क्या पता नहीं है ब्राज़ील के बारे में। ठीक है। तो ब्राज़ील के बारे में आपको बताने जाए तो ब्राज़ील को एक्चुअली पोर्चुगीज़ जो पोर्तुगल एक कंट्री है, तो वहाँ के लोग जैसे हमें हमारे ऊपर ब्रिटिश लोग ने रूल किया, वैसे ही ब्राज़ील के ऊपर जो किसने रूल किया? पोर्तुगीज़ लोगों ने। और ब्राज़ील को इंडिपेंडेंस कभी मिला? 1822 में। ठीक है। 200 ईयर्स एगो। ठीक है। 200 साल पहले ब्राज़ील को इंडिपेंडेंस मिल गया। इंडिया को इंडिपेंडेंस कभी मिला? अभी जस्ट 70 ईयर्स एगो। ठीक है। तो 1947 में। तो ब्राज़ील को इंडिपेंडेंस कभी मिला? इन 1822। ये सब कोई पूछता नहीं है। ठीक है। खाली सुनने का काम करो। तो 1822 में मिला। और बाद में उसके ऊपर वापस से 1930s में 1930 में क्या हुआ? मिलिट्री रूल आया। मिलिट्री रूल मतलब क्या कि वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट अभी रूल कर रही है ना, तो ब्राज़ील के ही मिलिट्री ने ज़बरदस्ती करके ब्राज़ील पे कैप्चर किया और ब्राज़ील की मिलिट्री ने ब्राज़ील के ऊपर रूल किया। कितना टाइम तक रूल किया? 1985 तक। ठीक है। तो 1985 तक ऑलमोस्ट 55 ईयर्स ब्राज़ील की मिलिट्री ने ब्राज़ील के ऊपर रूल किया। ठीक है। और उसके बाद 1985 में ब्राज़ील को अपना इंडिपेंडेंस वापस मिला। तो इकोनॉमी के बारे में बात किया जाए तो इकोनॉमी, इंडिया का इकोनॉमी कैसा है? हम डेवलप्ड कंट्री है क्या? नहीं। हम अंडर डेवलप्ड कंट्री है क्या? मतलब हम बहुत गरीब कंट्री है क्या? नहीं। हम क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है। डेवलपिंग कंट्री है मतलब जो डेवलप हो रहा है वो कंट्री है। ठीक है। तो वैसे ही ब्राज़ील भी क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है। जो वर्ल्ड का जो इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी मतलब क्या बेसिकली कि मतलब जो भी वर्ल्ड का ट्रेड होता है, ट्रेड मतलब मालूम है ना? अभी ट्रेड तो इतना आपको डिटेल में सिखाया गया था 9th में, इतना ट्रेड डिटेल में सिखाया गया था कि आप अभी ट्रेड के ऊपर आप लेक्चर दे सकते हो। ठीक है। तो ब्राज़ील का इकोनॉमी है तो वो भी क्या है? वो भी बहुत अच्छा है। वर्ल्ड के लिए एक प्रॉमिसिंग इकोनॉमी है। प्रॉमिसिंग इकोनॉमी मतलब क्या कि उसका भी जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो रहता है वो दोनों भी बहुत अच्छा है।
ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग ब्राज़ील के बारे में सुन रहे हैं, क्योंकि चैप्टर तो बहुत छोटा था, तो ये ख़त्म हो गया चैप्टर, इतना ही था ये चैप्टर में। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर और जो भी रहेगा मैं आपको दे दूँगा ये वीडियो के बाद। ठीक है, और हम जो नेक्स्ट चैप्टर है, और मोस्टली हम जितना भी अभी इसके आगे चैप्टर्स करेंगे तो मैं देखूँगा कि जितना वीडियो कंटेंट रहेगा, जो भी विजुअल कंटेंट रहेगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, ये तो सिर्फ फ़ोटोज़ से जो मैंने बहुत मेहनत करके गूगल से चुराए थे। ठीक है, ये साइट वो साइट से ढापा हुआ फ़ोटो था, आपको अभी वीडियोज़ दूँगा ढापे हुए। ठीक है, सो टेंशन मत लेना, आप एजुकेशन के लिए चल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।